सज्जन था। भक्तमाल की कथा में जयदेव जी का चरित्र है, महाप्रभु जयदेव। इस गीत गोविंद यहाँ धीर समीर की रचना करी है उन्होंने, गीत गोविंद महाकाव्यम। एक भगत के यहाँ कथा वाँचने गए, बड़े विद्वान थे, साक्षात जगन्नाथ जी के ही रूप माने जाते थे। भगत ने उनको सोने की मुद्राएं दी दक्षिणा में, स्वर्ण मुद्राएं। लौट के आ रहे थे कि कुछ ठगिया चोरों ने उनका पीछा किया। अच्छा, ये चोर जो होते हैं ना, इनको धन की सुगंध आती है कि कहाँ है। पीछे पीछे चलते गए, जंगल सा आने लग गया। अच्छा, बहुत इधर देखें उधर देखें, बीच में महाराज को घेर ले, थोड़े पीछे हट जाएं फिर घेर ले। महाराज समझ गए, बुद्धिमान थे, कि ये लुटेरे हैं, ये मेरे धन के चक्कर में चक्कर काट रहे हैं, तो कोई अनहोनी घटना हो उससे पहले बुद्धिमान यही होगी कि पहले ही दे दो। तो उनकी फेंट में सोने की मुद्राएं बंधी थी, वो खोली और उन 4 चोर थे, 5 बोले लो, एक एक 2-2 मोहर बांट लो, हम तो साधु हैं, हम क्या करेंगे। खुश हो गए। जयदेव जी तो आगे आनंद से चले गए, लेकिन इन 5 चोरों ने आपस में फिर विचार विमर्श किया। बोले देखो, आज तो बिना प्रयास के ही मिल गया, हमें चोरी नहीं करनी पड़ी, अपने आप दे दिया। तब तक उनका जो सरदार था उसने डांट करके कहा, तुम मूर्ख हो। वो एक लंगोटी वाला जो दिख रहा था ना, बड़ा बुद्धि का तेज था, वो जान गया कि हम लुटेरे हैं, लूटेंगे, मारपीट करेंगे, इसलिए ज्यादा तेज बुद्धि का होने के कारण ही उसने स्वर्ण मुद्राएं दे दी। अच्छा, एक बात बताओ, जिसको कई कई सोने की मुद्राएं मिली हो, कोई साधारण तो होगा नहीं, उसका राजा महाराजाओं के पास में बैठक उठक और परिचय भी होगा। यहां तो दी हैं और अगले राजा से शिकायत कर देगा जाके, सब बंधेंगे और सब जेल जाएंगे, फांसी पर लटक पाएगा। और वैसे भी तो हम चोर हैं, फ्री फोकट में तो हम भी नहीं लेते जब तक कुछ मेहनत न पड़े। तो ऐसा करो, जान से तो इसको मारना उचित नहीं है, क्योंकि अपनी इच्छा से दिया है, बाकी थोड़ी मेहनत तो करेंगे, हाथ पैर काट दो इसके। घोर जंगल में उन चोरों ने घेर लिया और महाप्रभु जयदेव जी को पकड़ा, दोनों हाथ दोनों पैर काट दिए और गड्ढे में पटक दिया। ऐसी स्थिति में हृदय से सांप तो निकलना चाहिए कि नहीं। लेकिन प्रणाम करते हैं महाप्रभु श्री जयदेव जी को। मेरा कोई जीवन का दुर्भाग्य होगा जो मुझे झेलना पड़ रहा है, क्या कहूं इसे। भूखे प्यासे घायल लथपथ खून से पड़े हुए गड्ढे में, उसी समय बंगाल प्रदेश का राजा बंग नरेश महाराज लक्ष्मण सिंह उधर से ही निकले। प्यास लगी, भैया देखो कहीं कुआं बावड़ी हो, तो वो गड्ढा ही कुआं जैसी आकृति का दिखाई पड़ा, कुआं ही था, सूख गया था। जैसे ही सेवकों ने झांक के देखा तो दिव्य तेज से संपन्न खून में लथपथ कोई महात्मा है। महाराज, एक विचित्र कोई जीवित व्यक्ति खून में लथपथ पड़ा हुआ है इस कुआं में, पानी तो नहीं है लेकिन व्यक्ति है। लक्ष्मण सेन स्वयं रथ से उतरे और देखा तो वो पहचान गए, ये तो महाप्रभु जयदेव जी हैं, जो साक्षात जगन्नाथ ने अपना रूप इनको प्रदान किया है। मैं इनके दर्शन के लिए तो कई सालों से सोच रहा था कि जगन्नाथपुरी जाऊं और उनका दर्शन करूं। झटपट तत्काल अपने सेवकों से निकाला, उनके शरीर को पोंछा, पट्टी की, औषधि लगाई और ले गए अपने। अब महात्माओं की आदत है भजन और कीर्तन और सत्संग, इसके अलावा करें क्या। तो जो समय मिलता, महाप्रभु जयदेव जी भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हैं। धीरे धीरे कथा सुनते 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 रुचि जागृत हुई राजा की। कथा में रुचि बढ़ना माने भगवान की भक्ति का हृदय में प्रकट होना है। धीरे धीरे कथा सुनते सुनते फिर दर्शन की भी इच्छा होती है इनके। एक दिन राजा ने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, जिन प्रियतम श्री कृष्ण की आप कथा सुनाते हो वो कैसे खुश होंगे, कैसे दर्शन देंगे। तो महाप्रभु जयदेव जी ने कहा कि उनको प्रसन्न करना है ना, तो उनके प्राण प्यारे संतों को प्रसन्न कर लो पहले।
क्योंकि अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माँ है, तुलसी पूजे संत के दोनों पूजे जाए। भाई गर्भवती नारी के बालक को चकाचक करना है, परिपुष्ट करना है, तो उसको खिलाओगे कैसे? वो तो गर्भ में है। तो उसका सरल उपाय है कि जो गर्भवती नारी है ना, बढ़िया सुंदर बादाम का हलवा शुद्ध देसी गैया के घी में, और सेक सेक के उसको रोज थोड़ा सा खिलाओ, और ऊपर से अधोटा दूध पिलाओ, दूध जलेबी खिलाओ। खिलाओगे उसको, उसकी माँ को, लेकिन उसके भीतर जो बालक है ना, वो अपने आप परिपुष्ट हो जाएगा। वैसे ही सर्वेश्वर परमात्मा श्री हरि को खुश करना है, तो उनके प्राण प्यारे जो संत हैं, भक्त हैं, उनको प्रसन्न कर लो, खुश कर लो। संतों की सेवा चालू करो। राजा ने अपने राज्य की चारों दिशाओं में चौकी स्थापित कर दी, और ऐसे पारंगत सेवक नियुक्त किए कि साधु का वेश देखो, केवल तिलक तुलसी देखो, अनवय विनय करके तुम तो ले आओ हमारे यहाँ, इतनी भेंट, इतनी दक्षिणा दूंगा, इतना आदर सम्मान दूंगा कि वो फिर अपने आप ही आने लग जाए। और वैसे भी महाराज, जहां संतों को आदर सम्मान मिलता है, वो दोबारा आने का स्वाभाविक मन होता है। धीरे धीरे प्रसिद्धि फैली कि राजा लक्ष्मण सिंह साधु का तिलक तुलसी देखते ही जो मांगता है सो ही हाजिर करता है। इन चोरों के भी कान में पहुंच गए। इन चोरों ने योजना बनाई, बोले भाई अब चोरी से काम नहीं बनेगा, ठगाई करनी पड़ेगी। तो राजा को ठगो सबसे पहले, क्योंकि राजा सरलता से ठग जाएगा, साधु के बेस में जाएंगे और खूब माल बटोर लेंगे। तो बोले पहले सीख लो साधु साई, नहीं तो कहीं नकली सिद्ध हो गए तो फिर और चक्कर पड़ जाएगा। तब पहले इन्होंने सीखा, तिलक चिलक किए, बढ़िया दर्शनीय तिलक लगाना चालू किया। एक बार मिट जाता, फिर लगाते, फिर मिट जाता, फिर लगाते, कई बार। तो ऐसे दर्शनीय ऊर्ध्वपुंड लगाते, गले में खूब मोटी मोटी तुलसी की, कमलाक्ष की मालाएं। अच्छा, भाषा भी सीखनी पड़ती है साधु साई। अब कोई साधु के वेश में होए और भोजन के समय कहे कि भैया नमक ले आना, तो जान लो भाई नया नया मुड़िया है, कोई अभी मुड़ा होगा। और कहे कि भैया थोड़ा राम रस लाना, तो समझ जाओ पुराना घिसा पिटा है। राम रस तो पुरुषोत्तम दास जी फिर भी प्रसिद्ध है। अब मिर्च मंगानी हो तो क्या कहेंगे, आप तो शायद जानते हैं। मिर्च के लिए कहा जाता है भैया लंका ले आना, लंका। हमारे साधुओं की अलग अलग भाषा होती है। रोटी बनाते समय तवा चढ़ाना होए ना, तो ये नहीं कहेंगे तवा चढ़ा दो चूल्हे पे, ये कहेंगे कोतवाल का मुंह काला करो। हमारे संतों की भाषाएं हैं। दुनिया में चाकू कहते हैं ना, काटता है, लेकिन साधुओं में चाकू नहीं, भैया प्रेम कटारी ले आओ। कड़ी नहीं कहते, पीतांबरी कहते हैं महात्माओं। साधु की भाषा थोड़ी अलग होती है, तो ये सीखे। पहले कुछ दिन साधुओं में बैठते और सीखते। और वैसे भी साधुओं में मैं वाली भाषा तो होती नहीं। अपने राम कृपा ऐसी जो लोग करके बोलते हैं। अभी टीकमगढ़ वाले महाराज जी थे, यही आज ही गए हैं। तो हर बात में राम इच्छा कहते हैं, राम दया। तो थोड़े से तो राम दद्दा भी कह देते हैं कभी कभी। संतों की भाषा होती है, हर बात में राम इच्छा लगाते हैं। तो ये भी सीखे, हर बात में राम इच्छा, और टकसाली साधु। और बोले अब पारंगत हो गए, चलो बिरही भक्त बन के जाएंगे। बिरही भक्त, जिससे राजा की श्रद्धा ज्यादा हो और खूब मोटा माल दे। एक निवेदन करें, दूसरा हमसे प्रभावित हो, ये बात मन में बिना लोभ के आ ही नहीं सकती। मन में कहीं ना कहीं ये लोभ होता है कि हमें कुछ कोई माने। अरे धन की लोभ नहीं होए तो प्रतिष्ठा का भी लोभ होता है कई बार। अब किसी से न प्रतिष्ठा का न धन का कोई लोभ ही नहीं है, तो काहे को किसी की जी हजूरी होगी भैया। और काहे को ये प्रदर्शन होगा कि लोग हमें अच्छा कहें। तुम अच्छा कहो तो ठीक, बुरा कहो तो क्या अंतर पड़ता है भाई। तो इन्होंने राजा को प्रभावित करने का निश्चय किया।
तो बिरही भक्त बन के पहुंचे उसके दरबार में। पहले से कह दिया था कि मैं रोऊंगा तो तुम नाचना, मैं पछाड़ खा के नीचे गिरूंगा तो तुम मुझे संभालना। ऐसा योजनाबद्ध कार्यक्रम था इनका। और हुआ भी ऐसे ही। देसी महल दरबार में गए तो हे प्राणनाथ ऐसा कह के धड़ाम से गिराए। दूसरे ने उठाया और तीसरा बोला प्रियतम आपके बिना मैं कैसे जीऊं। राजा तो आश्चर्य, इतने प्रेमी। राजा सिंहासन पे थे, बगल में ही जयदेव महाप्रभु का सिंहासन लगा हुआ था। इन्हीं के हाथ पैर काटे थे इन्हीं चोरों ने। तब तक जो चुप कर रहा था उसकी अचानक नजर पड़ी जयदेव जी के ऊपर। नजर पड़ते ही तो सब उसका भाव और सब गायब हो गया। और जो रोने का नाटक कर रहा था उसको धीरे से उसको पकड़ के कहा कि प्राण संकट में है, तुम रोने को लगे हो यहाँ। तो जैसे ही देखा तो सबका भाव गायब। अच्छा, जयदेव महाप्रभु ही समझ गए कि ये वही चोर है मेरे हाथ पैर काटने वाले। जयदेव महाप्रभु ने संभल करके कहा राजन, आज तुम्हारी संत की सेवा सिद्ध हो गई। देख रहे हो जो चार आए हैं ना महात्मा, ये पृथ्वी के नहीं पाताल लोक के सिद्ध हैं। और आज से पहले इनका किसी को दर्शन भी नहीं हुआ है, तुम्ही को हो रहा है पहली बार। आप कहेंगे ऐसी भाषा क्यों बोली? ऐसा इसीलिए कहा कि पाताल लोक का मतलब होता है नरक लोक, ये नरक से आए। लेकिन साधु की भाषा अपनी सधी हुई होती है। आज से पहले कभी दर्शन नहीं हुआ, पहली बार दर्शन कर रहे हो, इससे सिद्ध क्या हुआ? माने आज से पहले तो ये चोर थे, पहली बार साधु बन के आए। तुम्हारी संत सेवा सिद्ध हो गई का तात्पर्य क्या है? माने राजन, अब तुम्हारे राज्य में चोर भी साधु बनने लग गए, इससे बड़ी सिद्धि और क्या होगी? इनकी बढ़िया से सेवा करो, जो इनकी श्रद्धा यथावत बनी रहे। उसका आशय क्या था? माने अब ये इस वेश को तो इन्होंने धारण कर ही लिया है, इनकी इतनी सेवा इतना आदर करो कि फिर इस वेश में ही इनका मन लग जाए और इस वेश में ही सदा के लिए रह जाए। संत ने अपनी साधुता की पराकाष्ठा का दर्शन कराया। राजा भी बेचारे भावुक होकर के इनका आदर किया, चरण धोए, आरती उतारी और रनिवास में निवास दिया। विविध प्रकार के पकवान चांदी के थालों में सजा करके लाए, लेकिन अब इन पर खाया जाए कहीं? ये तो आपस में कहें कि जैसे बलिदान करने वाले पशु को पहले खूब खिलाया जाता है और फिर गला काट दिया जाता, बलिदान दे दी जाती है, वैसे ही ये जो हाथ पैर कटा है ना, इसका गुरु वैसे ही करवा रहा है हमारे संग। पहले खिलाएगा पिलाएगा और फिर बताएगा तो फांसी पर लटकवाएगा। गांव में, रो में, घबड़ा में, और हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे। राजा ने कहा कि गुरुदेव, ये नए नए जो संत आए हैं 4-5, ये न कुछ खाते हैं न पीते हैं, रोते हैं और कहते हैं जाएंगे जाएंगे। महाप्रभु जी ने सोचा कि अब जाना चाहते हैं तो हम क्यों रोके। ठीक है, उनको दे दो, जो मांगे सो दो, और इतना धन दो, इतना धन दो उनको, वो जितना कहीं देते ही रहो। महाप्रभु जी ने सोचा कि शायद धन के लोलुपता के कारण ये पाप करते हैं, तो इतना धन मिल जाए शायद पाप इनका छूट जाए। संत तो पापी को भी सुधारने की ही स्वभाव होता है, उनका वृत्ति होती है उनकी। पूरा भंडार खोल दिया हीरे मोती पन्ना मुखराज का। इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी पगड़ी बिछा दी और कुंटलों सोना गिन्नी ला दी, कुंटलों। अब उठावे तो उठे नहीं इनसे। राजा ने मन विचार किया कि लगता है महाराज की बड़ी गौशाला चलती होगी, तभी तो इतना चाहिए इनको। और वास्तव में निवेदन करें, गौशाला ही एक ऐसी चीज है कि कितना भी ले आओ सब सितारा है। महाराज आप क्यों ढो रहे हो? एक एक पोटली की 4-4 पोटली करी। 4 थे चोर और एक एक की 4 तो 16 सिपाही संग में कर दिए। बोले एक एक पोटली मस्तक पर रख के तुम्हारे आश्रम तक पहुंचाएंगे। अब आश्रम होए तो पहुंचा मैं। अब घबराएंगे, बोले हम तो बड़ी मूर्खता कर रहे हैं, संग में ही सिपाही लेके चल रहे हैं। देखो, उन्होंने सोचा कि कोई जंगल वंगल में ले लेंगे और कोई न कोई बात बनाएंगे। अच्छा, सिपाही जब लेके चले तो सिपाही बुद्धि के तो तेज थे ही। उन्होंने पूछना चालू किया,
हमारे राजा बड़ी सेवा करते हैं सबकी संतों की, लेकिन आपकी कुछ ज्यादा ही सेवा करिए। अच्छा, आप महाराज के जो गुरुजी हैं ना, उन्होंने आपका कुछ ज्यादा आदर करवाया। आपका कोई पुराना परिचय है क्या? तो इन धूर्तों ने देखिए साधु की साधुता की पराकाष्ठा और इन नीचों की नीचता की पराकाष्ठा तो सुनिए आप। इन चारों ही चोरों ने कहा कि तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे राजा का जो गुरु है ना, वो और हम एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे। ये बड़ा धूर्त और नीच है तुम्हारे राजा का गुरु। एक बार इसने इतना बड़ा पाप किया कि राजा नाराज हो गया और राजा ने हमें आज्ञा दी कि इसको ले जाओ जंगल में, गला काट कर इसको मृत्यु दंड दो। लेकिन हम तो थे दयालु, हमने इसका गला नहीं काटा, अभी तो हाथ पैर काट के ही छोड़ दिया। इनके इस झूठी पाप भरी बातों को पृथ्वी सुनकर के सहन न कर सकी, पृथ्वी फट गई और ये चोर समा गए। अब चोर ही समा गए तो सिपाही उस धन का क्या करते, लेकर के लौट आए। राजा को पूरा वृत्तांत बताया। वृत्तांत सुनते ही महाप्रभु जयदेव जी व्याकुल हो गए। हाय हाय, मैं इतना आदर सम्मान इनका नहीं कराता तो आज ये इनकी मृत्यु नहीं होती, ये पृथ्वी में नहीं समाते। इनकी हृदय की करुणा व्याकुल करने लग गई। कटे हुए दोनों हाथ थे, दुख के कारण उन हाथों को एक दूसरे से रगड़ने लग गए हैं। हाय हाय, ये मुझसे पाप हो गया, चार चार लोग पृथ्वी में समा गए, अब ये कैसे ठीक हों। महाराज ठाकुर जी इनके हृदय की करुणा को देख करके इतने खुश हो गए कि ये कटे हुए हाथों को रगड़ रहे थे, वो दोनों ही हाथ प्रकट हो गए और दोनों ही पैर फिर से प्रकट हो गए। राजा को जब राजा ने पूछा तो पूरा वृत्तांत फिर पता चला। इतनी बड़ी कथा क्यों सुनाई? दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। कितना भी नुकसान घाटा खा ले नहीं छोड़ता।